हाँ और एंडोक्राइन आई थिंक WBC एंडोक्राइन इसके बाद चलो WBC तक हुआ था हमारे स्टोरी हमारे क्लास में वो लेफ्ट कैपिलरीज में वो अरे WBC से स्टार्ट कर ओके अपना हो जाएगा उतना तो चलो आज वी आर टारगेटिंग क्योंकि इसके बाद और एक चैप्टर है दिस इज अ न्यू चैप्टर ठीक है चलो एंड योर एग्जाम्स आर फ्रॉम 21st ऑफ 2020 ना तो 30 और तुम्हारा हुआ क्वेश्चन है ना ओके चलो द फर्स्ट थिंग रिटन ओवर देयर इज क्लॉट आई एम नॉट गोइंग टू द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग अभी मैं तुमको सिर्फ इतना बता रही हूं दैट इफ एट ऑल आई गॉट गेट अ कट हियर what will happen I start bleeding from here the moment it starts bleeding it might go on for a little of say half a minute or something उसके बाद वो बंद हो जाता है ठीक है वो बंद हो जाता है तभी और धीरे धीरे उसके ऊपर एक हार्डन स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमको ऐसा करके निकालने में बहुत मजा आता है ना वो पागल बन के जैसे जब क्लॉटिंग पढ़ाओगे ना तब तुम पागल हो जाओगे क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इतना टाइम लगता है वो मेहनत करके क्लॉट बना रहा है जैसे ही बनता है वैसे ही मजा आ गया ठीक है वो बेवकूफ बोलेगा कि इतना मेहनत किया तुम्हारे लिए बट एनीवेज दिस क्लॉट्स आर एसेंशियल टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग तुमको अगर कोई नींद से उठा के पूछ ले व्हाई इज क्लॉट नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग यस माय डियर मैम मैं कई बार बहुत जोर से लग जाती है लिटरली बहुत जोर से हां मैम उसके बाद जब अगर वो क्लॉट बन जाता है द ब्लैक स्कैल्प इट फॉर्म्स मगर अगर वो हिलाने में भी बहुत दर्द होता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड है ना स्किन से वही ना खून निकल जाएगा तुम सोचो ये है नहीं मैम मैं लाइक मुझे लगी थी मैंने अपना हाथ सीधा या टेढ़ा करती ना तो भी बहुत दुखता था कहाँ लगा था इधर या इधर because those are joints I'll show you ये कल ना मैंने ऐसे was doing something and I peeled पता नहीं क्या किया मैंने ठीक है पता नहीं it was little maybe कोई mosquito bite ऐसा था I was scratching it I happened to do it so much कि मैं इधर से निकाल दिया ये अभी now you look at this position of the scar it's here now see ये यहाँ पे ऐसा होता ना bend और ये ऐसा अभी मैं सिर्फ मेरा वो डिक्की ओपन करके डालने गई तो मैंने ऐसे किया ना तो चिल्ला नहीं वाली थी just when there is this bending occurring या the skin converging that time it stretches a little more hence it pains so it happens on the location also and it is so stiffly made ना तुम सोचो कि ब्लड को बाहर जाने ही नहीं देना है तो ये तो और टाइटली होता है जो कि क्लॉट है तुम्हारे इतना टाइटली स्किन को अटैक करते हैं इसीलिए ताकि the bleeding won't happen और तुमने थोड़ा सा भी अगर उसको साइड में से निकालने का ट्राई किया तो 10 स्पॉट ऑफ ब्लड आता है ओके और मैम वो येलो जो चीज होती है हां दैट वी कम सीरम आते मैम मैं क्या बोल रहा हूं कई बार कंटीन्यूअसली ब्लीड होता रहता है अरे क्योंकि ज्यादा कुछ रप्चर हो गया है हां थोड़ा सा रप्चर नहीं हुआ है इतना फूट गया तो नो सी if it all it's a massive injury it will take time ठीक है तुमको थोड़ा सा कुछ हुआ यहां पर जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो बॉल आके लग गया डेलिकेट इसके लिए हो गया मैम डेलिकेटली इसको बीमारी है आधी घंटे तक होता रहा हां आधी घंटे तक होता रहा पालक खा थोड़ा क्लॉटिंग में कैल्शियम कम है तेरे में थोड़ा विटामिन के कम है इसके लिए ब्लीडिंग डिले हो रहा है तेरा क्लॉटिंग डिले हो रहा है ब्लीडिंग डिले हो रहा है खाता कुछ ओके लिसन ए पंचायत बेटा आज से तुम नहीं जाओगे हम रुकते रखो इसे आज 9:30 तो मेरे को एक पेपर बनाने का इसके बाद तो हाँ हम देख लेंगे हाँ चलेगा ना वही तुम्हारा नहीं है। अरे नहीं देखना तुम्हारा ही पेपर मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगी हम लीक कर दूंगा मैम लीक हाँ ठीक है हाँ कर देना लीव तो तेरा काम आप यहाँ पे बैठ के पेपर चलो तुम बैठो 50 रुपए एक तो आयो पेपर का के मैम टेस्ट के हाँ? टेस्ट चेक किया आज तो मिला है ओके लिसन सार्थक आई विल थ्रो यू रियली यू डोंट नो मी हम कहाँ थे क्लासमेट है दैट क्लॉट अभी के लिए इतना याद रखो तो क्लॉटिंग इज टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग सेकंड देयर इज समथिंग टू टू थिंग्स आई रिटन देयर एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन सुनो और याद रखना ये लाइफ टाइम के लिए एंटीबॉडीज आर फॉर जर्म्स और बैक्टीरिया जर्म्स में आ गया एंटीटॉक्सिन इज फॉर टॉक्सिन टॉक्सिन कहाँ से आया जर्म्स या बैक्टीरिया ने रिलीज किया तो अगर जर्म है तो फटाफट एंटीबॉडी जाएगा उसको हैंडल करने और अगर बैक्टीरिया ने टॉक्सिन छोड़ दिया तो उसके साथ एंटीटॉक्सिन भी उसको नलिफाई करने जाएगा तो इफेक्ट ऑफ
nullified by antitoxin. उसको Okay. बस थोड़ा बीच फील होता है And कुछ नहीं हो रहा है. नहीं इधर एकदम It depends from one person to another. Okay, and the last one we have is engulf the bacteria. Engulf का मतलब ये होता है खा जाएगा. ठीक है, तो जैसे एक बैक्टीरिया है ये पूरा का पूरा उसको खा जाता है, इसीलिए the word है engulf. Okay, you see these three are protective function of blood and that one for the transportive or transporting function, conducting function of the blood. ये हो गया. ठीक है, हम जब करते किस पे अब ब्लड किससे बना है? तो ब्लड बनता है दो चीजों से, एक है प्लाज्मा, दूसरा है सेल्स. इट्स लाइक द शरबत. टैंक शरबत देखा है, पानी लिया, टैंक का पाउडर डाला, जो बनता है वो शरबत बना. Similarly, the fluid part of the blood is plasma, and the little solid portion that we have is cells. Cells में कौन सा है? पाउडर. पाउडर बोल रहे हैं. शाबाश. RBC, WBC and platelets. Okay. Right now you have these three words. As and when we progress, you have technical terms: erythrocyte, leukocyte, thrombocytes. Talking about plasma और इसका content, it is the 60% and it is 40%. 100% हो गया. प्लाज्मा की बात करेंगे. It is made of 92% water. Something is written in your book. 92% is water. 90 to 90. Okay, 90 to 92 हम लोग क्लास वाले यूनिट लेंगे. तो 7 to 8% प्रोटीन हो गया, 1% कुछ सॉल्ट हो गया और कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस. नाउ दैट ट्रेस अमाउंट कुड बी एनी ऑफ द अदर प्रोटीन, यूरिया, हार्मोन. ओके, तो कुल मिलाकर मैंने तुमको बता दिया प्लाज्मा किससे बनता है. प्लाज्मा में है ही क्या सबसे ज्यादा? वाटर. Hence, plasma contains important proteins, but it also gives fluidity to the blood. तुम सोचो ये नहीं होता, will the blood be able to flow? Will this be able to flow in the body? No. This helps the fluidity purpose of the blood, and the fluidity function. ठीक है? So plasma में ये सब बहुत important है. तुमको inorganic salts भी दिए होंगे, क्या है क्या नहीं उसी में दिया है, नहीं दिया? One, okay, इतना दिया. So you remember. All of these are content of plasma. उसमें fibrinogen दिया है, mark it important. You see fibrinogen written over there. This will be there in the next part of the chapter that we do plasma. Sorry, clotting जब करेंगे ना तो fibrinogen काम आएगा. So अभी मैंने इसीलिए highlight करवाया तुमको so that you remember. Okay? Yes, my dear. Yeah. Anything else? Catch. Okay, we go on to I lost something. Cellular elements. First one, RBC stands for erythrocyte. Actually, red blood cells, so they are called as erythrocyte. For the fact that they are red in color. In biology, erythro means red. Cytes का मतलब होता है cell. Red cells. ओके, अब तुम समझो कि अगर हम रेड सेल्स की बात कर रहे हैं, रेड चॉकलेट मेरे पास, so the red colored cells will be looking like this, disc like, and I'm making a little furrow over here. I cannot draw a 3D structure right now, but ये जो है ये depressed है, ऐसा पूरा depression में है, furrow है. It's a biconcave disc-like structure. Listen carefully. Board will not give you marks if you don't write biconcave disc. Don't just write disc. It has to be biconcave disc. तो किसी को भी समझ जाएगा that biconcave disc का मतलब होता है दोनों साइड पे थोड़ा कॉन्केविटी बना हुआ. पेड़ा बनाते ना ऐसा, और ऐसा बीच में ऐसे कर दो थोड़ा सा, ऐसा हो जाएगा. thickened at the periphery and center में थोड़ा सा depressed. Biconcave disc. Next, the size of this RBC is 7 micrometer. ठीक है, छोटू सा है, 7 माइक्रोमीटर साइज है इसका. आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट मैंने बोल दिया तुमको. It has a protein on it that is called as hemoglobin. This hemoglobin is made up of two components, hemane and globin. Globin is protein part, hemane is the iron containing part. Do you understand? Due to that iron containing part, it gives red coloration. ठीक है, वो जंग देखा हुआ है, रस्ट लगा रहता है, तो कैसा रेडिश टिंज देता है. So iron containing है part along with the globin protein, hence it gives reddish coloration to the blood. Hemoglobin हो गया, ठीक है. 7 माइक्रोमीटर बता दिया, RBC एरिथ्रोसाइट बता दिया. Now we go on to the life and death. शायद दिया होगा तुमको life and death of RBC. Okay, I'm missing something maybe.
हाँ ओके चलो ठीक है. हीमोग्लोबिन. ओके हीमोग्लोबिन मैंने बताया ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. बॉन्ड बताओ फटाफट ऑक्सीजन के साथ. Excellent. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. I'm going to tell you one more. You know, you keep quiet. Keep quiet. Carboxy hemoglobin. What is this? Which is carbon monoxide. Makes carboxy. For God's sake, you all know the answers. Only in haste you might write carbon dioxide के साथ carboxy. ये जल्दी के चक्कर में. I'm nowhere saying that you don't know. In a haste you might write. Be very careful. Listen to me. Carbon monoxide has the greatest and very much affinity with the hemoglobin. So, if at all carbon monoxide उसको मिलता है ना, तो भूल जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बॉन्ड बनाने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. With this, in your body, if at all XYZ person is suffering from carbon monoxide poisoning, that means they are into a vicinity wherein the carbon dioxide is much more higher. So their body will start, the blood hemoglobin will start making bond with carbon monoxide, neglecting oxygen. So the oxygen drops down into the body. Eventually carbon monoxide can be, poisoning can be fatal. ये कब होता था? या ये कब होता है? हाँ एक वो, okay. दूसरा, if at all you are caught in a garage or something, और जो exhaust है गाड़ी वाड़ी का वो चालू है, even you might experience very light symptoms of this when you are standing in the traffic. तुम ओपन व्हीकल में हो, अगर ओपन व्हीकल में हो तो चाहे स्कूटी बाइक पे हो, ठीक है, या नॉन एसी कार में और विंडोज ओपन है, और कंटिन्यूसली आसपास के जो भी व्हीकल्स हैं, इग्निशन तो ऑन है उनका, दे आर एमिटिंग आउट द पोल्यूटेंट, है ना, गैस, पोल्यूटेंट गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है. तुम पता है अगर तुम 20 मिनट उधर रहो, 20-25 मिनट, you will have a little of dizziness, you will have irritation in eye, you will feel nausea a little, and the moment you hit the freeway, you feel थोड़ा रिलैक्स. तो तब तक है ना रेस्टलेसनेस हो जाता है. These are initial symptoms of carbon monoxide poisoning. तो तुम सोचो कि अगर तुम ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे emissions बहुत है तो क्या हो सकता है. Easy. We go to life and death of RBC because it's interesting to know about your RBC. The lifespan of your RBC is 120 days. Don't give me that blank. Smile. I had it out. Yeah, तो dentist. वो तो मुंह से पता चल गया मुझे. बोलो. Ma'am, somewhat like a person has inhaled a lot of carbon monoxide, but that person is still alive. So can he or she be saved? No, if the way you are saying, that person cannot be alive. What I imagined, you know, exhaust might be. अच्छा इतना inhale कर रहा है गैस. She said like that. नहीं, इतना नहीं हो सकता. If there is direct inhalation of this gas, the person will die. Will die, खत्म. मैम अगर आग लगती तो भी छोड़ दे तो इंसान जिंदा रहता है. तुमने तो बोला नहीं, it depends ना. तुमको मालूम है अगर आग लगती है ना, people out of 10, only 1% may die out of fire, the other will die because of that smoke. वही smoke. समझ आया? The moment that smoke is created ना, it might kind of give you that nauseatic dizziness वाला feeling, पूरा वो खत्म कर देगा तुमको. And you might not be awake also to move out. उधर गिर जाएंगे. और आग है बाकी का तो वो जला देगी. समझ आया? So it's not possible. इसीलिए बहुत and it is not advisable to stay near industries and factories. For the same reason. इसीलिए इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज के बाजू में घर नहीं हो सकता. होता है, अगर होता है तो वो चीप है इसीलिए. ऐसे तो एयरपोर्ट के पास भी घर नहीं होना चाहिए. उधर सबसे बड़ा स्लम है. समझ आया? It's not allowed. You're doing. फोन तुमको मना है, तुम लाते हो. तुम नहीं रही. I'm saying. ठीक है? So सब लाते. मैम योगेश सर क्या मुझे नहीं जानना है किसी टीचर से बात करो. चले कि ऑफ है क्या? मैं बोला हाँ मैम कंटिन्यू. आपको पता है Listen, now no Sarthak, no gossip. Listen, मैम आज स्कूल में एक लड़की पूछ रही थी बैग चेकिंग हुआ, उसका फोन नहीं पकड़ा गया. Okay, lifespan of RBC 120 days is the lifespan. उसके बाद it dies, but it is replaced by the new cells because we cannot fall short of the cells, है ना? So 120 days उसके बाद it is replaced by the newly forming cells. सवाल आता है where is the newly forming cells formed? So in adults it is the bone marrow of long bones. Till a 5-year age infant या infant मतलब child,
Okay, 5 years तक every bone का bone marrow will make RBC. And in embryonic stage it is the liver and the skin. So they are different locations. अभी हमारे अंदर ये long bones है, ये long bone है, rib bone है. All of this, the sternum, all of these are making bone. All of these are bone marrow which are making RBC. But in a child it is all the bones, and in embryo it is the liver and spleen. Easy? Once 120 days are over for that one cell, ये cell का 120 day खत्म हो गया, liver and spleen will break it down. Okay? तो ये हो गया तुम्हारा. और दूसरा we have is normal adult में 2 million RBCs are destroyed every second. The moment we are talking right now, every second 2 million are destroyed. तुम सोच लो 2 million अगर destroy होता है, बंद भी तो रहा है ना अपना. So with this, I remind of something that is the number of RBC. It is 5 million in male, but per cubic centimeter. My छोटू सा drop of blood will give you 5 million of RBC, and in females it is 4.5 million. Okay, due to the different physiology of male and female, the number also will. Ma'am, millimeter है. Okay, मैंने क्या बोला? Cubic millimeter. सेंटीमीटर बोला. Cubic millimeter. और ब्लड किसमें ज्यादा कंटेन होता है? अरे बस पूछ रहा हूँ। किसमें कंटेन होता है? मतलब आज किसके पास ज्यादा ब्लड होता है, मेल या फीमेल? अपनी तो बोला मैम. But it's almost same. Almost same. ज़्यादा थोड़ा सा बाहर का difference है. ज्यादा तो खून ही ज्यादा हुआ ना. भाई 0.5 का difference है. Oh, listen, a little more in males. Okay. Next up, RBC का life cycle, sorry, life and death हो गया. Very interesting thing. Give reason. Surely coming in the chapter, yeah, in the test. There are 3 things that are not there in RBC. 3 things मैंने बोला. It's nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum. तुमने ये पढ़ा है सेल चैप्टर में. मतलब जब एक पहली बात तो सुनो, जब एक RBC बनता है बोन मैरो से, it is spherical, globus, spherical. But the moment it matures, when the maturation arrives in it will form this shape. वैसा फ्लैट हो जाता है. ठीक है, जब वो फ्लैट हो गया मतलब उसमें कुछ तो चला जाना चाहिए ना, कुछ तो खत्म हो जाना चाहिए. These 3 things, endoplasmic reticulum, nucleus and mitochondria. सोचो न्यूक्लियस जा रहा है. क्यों? क्योंकि तुमको इतना तो मालूम होगा that सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है which takes a lot of place. If at all nucleus is taken out, it makes a lot of space so that more oxygen can be carried. One point. Mitochondria, sorry, endoplasmic reticulum इसीलिए because if you remember the function of endoplasmic reticulum, it gives structural framework to the cell. In this, it has to go through the thin capillaries. So it has to lose that little bit of rigidity. Hence, endoplasmic reticulum is lost. But वो होता क्या? And endoplasmic reticulum, हाँ. वो rigidity देता है ना? नहीं but जाता किधर? वो खत्म हो जाता है सेल में. प्लाज्मा में चले जाता है. वो टूट के खत्म हो जाएगा, RBC से निकल जाएगा. Okay, listen. Lastly, we have mitochondria. Listen, mitochondria is the power of the cell. ये तो तुमको पता है. But mitochondria क्या करता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन लेके तोड़ता है, एनर्जी रिलीज करता है. पर ऑक्सीजन चाहिए ना उसको. तुम सोचो RBC is carrying oxygen. उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो खुद ही ऑक्सीजन नहीं ले लेता. सेल को क्या मिलेगा फिर? So to avoid that, there is no mitochondria into the RBC, so that whatever oxygen is there on the RBC that can go to the cell and the tissue. 3 things not there, 3 reasons I've told you. No nucleus for more space and accommodation of oxygen. No endoplasmic reticulum to gain more flexibility. And third, no mitochondria so that no consumption of oxygen is done. Dhruv, are you here with us? Yes ma'am. सुन रहा हूँ. ये समझा? तो तीनों तुमको दिया है ब्लू बॉक्स में. ओके, तो ये आ सकता है गिव रीजन में 1 mark for any one of the organelle or the part that we are seeing. Also that little yellow box तुम पढ़ लेना. मैं तुमको उसमें से 2 important चीज बोल रही हूँ. There are 2 disorders given to you, rarely asked in exam. One is erythropenia and the other one is polycythemia. Polycythemia, poly means more. So polycythemia में RBC का count बढ़ जाता है पागलों की तरह. If at all you have ever taken a blood test, have you seen that reference range? We always compare with the reference range, ना? So reference range. अधिका बाद में WBC होने से अधिका. RBC
RBC का the count reference rate से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. That means it can be polycythemia wherein the number of RBC is abnormally increased. And if at all it's very much less, then it's called as erythropenia. These two are important words. Rest you can read up to it. Next up we go to WBC.